अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने मुअज़्ज़म मुग़ल की बुक से इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रॉब्लम नंबर 4 जो है उसको अपलोड किया था, उसका सॉल्यूशन अपलोड किया था। आज हम इंशाअल्लाह ताला प्रॉब्लम नंबर 5 डिस्कस करेंगे। मिस्टर मोहम्मद अबू बकर, टैक्स ईयर 2019, टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2019, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी। और सैलरीड पर्सन का जो प्रॉब्लम है, जो न्यूमेरिकल है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी से स्टार्ट होता है और नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न पर ख़त्म होता है। तो तरतीब से आप बुक का पेज नंबर 406 ओपन कर लें। बुक का पेज नंबर 406 मुअज़्ज़म मुग़ल की बुक से बुक का पेज नंबर 406 आप ओपन करें तो आपको प्रॉब्लम नंबर 5 नज़र आएगी। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर अबू बकर हु ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2019 इंजॉयड द इनकम फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेज। तो सबसे पहले उसकी इनकम है जी बेसिक सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में बेसिक सैलरी एज़ यू ऑलरेडी नो इट इज़ फुली टैक्सेबल, और जो भी टैक्सेबल आइटम्स होती हैं हम उन्हें आउटर कॉलम में लिखते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। एज़ यू ऑलरेडी नो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जो है ये फुली टैक्सेबल होता है और ये आउटर कॉलम में लिखा जाएगा 2 लाख। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस के बाद है जी कंप्यूटर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू 1,20,000 वाज सोल्ड टू मिस्टर अबू बकर बाय द एम्प्लॉयर एट रुपीज़ 1 लाख। कंप्यूटर उसे प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉयर की तरफ से 1,20,000 का कंप्यूटर है, जबकि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख का कंप्यूटर उसको दिया गया है, जबकि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 1,20,000 है। तो जो एम्प्लॉयर ने वैल्यू प्रोवाइड की है वो 1 लाख है। तो इसका मतलब हुआ एम्प्लॉय को इस सूरत में 20,000 का बेनिफिट हो गया। दैट 20,000 बेनिफिट इज़ फुली टैक्सेबल। कि 1,20,000 का कंप्यूटर था, उसकी मार्केट वैल्यू 1,20,000 थी, जबकि उसको ये कंप्यूटर सिर्फ 1 लाख में प्रोवाइड किया गया। तो 20,000 का जो बेनिफिट हुआ दैट बेनिफिट इज़ टैक्सेबल। नेक्स्ट आइटम देखते हैं जी। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर अदर दैन बिग सिटी। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है, अब कोई अलाउंस नहीं है जी इसके अलावा। तो अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है अदर दैन बिग सिटी, मुफस्सल एरिया में। मुफस्सल एरिया या अदर दैन बिग सिटी का मतलब है, ये अदर दैन बिग सिटी का मतलब है स्मॉल सिटी है। तो अगर अकोमोडेशन जो है वो अदर दैन बिग सिटी में प्रोवाइड की जाए तो अकोमोडेशन का आपका मिनिमम टाइम स्केल है उसका 30% लेते हैं। इस क्वेश्चन में मिनिमम टाइम स्केल नहीं है तो हम बेसिक सैलरी का 30% टैक्सेबल कर देते हैं। 2,40,000 टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर जी। नेक्स्ट आइटम है जी, ई आइटम है। कार प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर बिजनेस पर्पज़ ओनली। कार वाज परचेज बाय द एम्प्लॉयर एट 5 लाख। जो कार प्रोवाइड की गई है सिर्फ ऑफिशियल यूज़ के लिए है। कार प्रोवाइडेड फॉर बिजनेस यूज़, तो बिजनेस यूज़ के लिए जो कार है उसकी वैल्यू चाहे जितनी भी हो वो फुली एग्जैम्प्ट है। दैट इज़ फुली एग्जैम्प्ट, क्योंकि ये कार बिजनेस यूज़ के लिए है तो फुली एग्जैम्प्ट है जी। उसके बाद एफ आइटम है जी, कंपेंसेशन इन ल्यू ऑफ अनसर्व्ड नोटिस पीरियड बाय द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। कंपेंसेशन उसे प्रीवियस एम्प्लॉयर से मिल रही है
फॉर अनसर्व्ड नोटिस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, प्रीवियस एम्प्लॉयर। तो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से जितनी भी कंपनसेशन मिलेगी दैट इज़ फुली एग्जेम्प्ट, फुली टैक्सेबल, दैट इज़ फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट आइटम है जी पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्स्ड। मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रही है कि आपके जितने भी पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं वो आपको रीइंबर्स्ड किए जा रहे हैं, वापस किए जा रहे हैं। ये फुली एग्जैम्प्ट होते हैं जी। इनकी अमाउंट है 40,000, ये फुली एग्जैम्प्ट हैं। नेक्स्ट आइटम है जी एंटरटेनमेंट बिल्स रीइंबर्स ऑफिशियल मीटिंग। एच आइटम है एंटरटेनमेंट बिल्स रीइंबर्स्ड, ऑफिशियल मीटिंग है। क्योंकि ऑफिशियल मीटिंग है दैट्स वाई एंटरटेनमेंट बिल्स रीइंबर्स जो है ये 35,000 के फुली एग्जैम्प्ट हैं। साथ साथ इसको नोट करते जाएं। नेक्स्ट आइटम है जी रेजिडेंशियल बिल पेड बाय द एम्प्लॉयर। आपके रेजिडेंशियल बिल हैं एम्प्लॉय की, यानी कि मोहम्मद अबू बकर के रेजिडेंशियल बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर इनको अदा कर रहा है, तो ये क्लियरली बेनिफिट है। 5 टाइप के बिल्स हैं जी, गैस, वाटर, पेट्रोल फॉर जनरेटर, टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी, कुल मिलाकर ये आते हैं 18,000, फुली टैक्सेबल हैं। उसके बाद लोन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, इंटरेस्ट रेट 12% है। लोन के हवाले से मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपने लोन की अमाउंट देखनी है कि कितनी अमाउंट है। अगर 10 लाख से ज़्यादा होगी तो फिर ही इसकी ट्रीटमेंट कोई होनी है। यहाँ पर लोन की अमाउंट 11 लाख है, इसका मतलब इसकी ट्रीटमेंट होनी है। लेकिन इंटरेस्ट रेट जो आपसे लिया जा रहा है वो 12% है। जब 12% लिया जा रहा है तो कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज़ जो बेंचमार्क रेट है, जो मार्केट रेट है वो 10% है और आपसे वो इंटरेस्ट ले रहा है 12%। तो भाई फ़ायदा तो तब होता ना जब हमसे वो मार्केट रेट से कम रेट पर इंटरेस्ट लेता, वो तो हमसे ज़्यादा रेट पे ले रहा है, तो कोई बेनिफिट नहीं है जी। क्लियर हो गया जी। जब कोई बेनिफिट ही नहीं है तो फिर उसकी टैक्सेबिलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। टैक्स तो हमेशा बेनिफिट्स पर लगता है, इनकम पर लगता है। तो लोन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर जो है वो 12% पर उसका वो फुली एग्जैम्प्ट है। आगे चलते हैं जी। फ़ी पे फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज, ये रिफ्रेशर कोर्स है जी। फ़ी फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज पेड बाय एम्प्लॉयर। मैनेजमेंट कोर्सेज की फ़ी जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है आपके, तो ये फुली एग्जैम्प्ट है। रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, ये ऑन जॉब आपकी जो स्किल्स इम्प्रूवमेंट के लिए करवाए जाते हैं, फुली एग्जैम्प्ट होते हैं। ये के आइटम थी। नेक्स्ट आइटम एल आइटम है जी प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज़ इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट। आप ऑलरेडी ये जानते हैं कि जो प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज़ इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट है ये FTR में आती है और इसका 10% टैक्स होता है। नेक्स्ट आइटम है जी कुकिंग रेंज प्रोवाइडेड। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं गिवन तो इसका मतलब है M आइटम हम डिस्कस कर रहे हैं, कुकिंग रेंज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। तो इससे पता ये चला कि ये आपको हमेशा के लिए दे दिया गया कुकिंग रेंज, क्योंकि इसकी डेप्रिसिएशन नहीं है, इसका मतलब है ये यूज़ करने के लिए नहीं है, आपका हो गया। तो ये 17,000 जो है ये फुली टैक्सेबल होगा। उसके बाद हाउस सर्वेंट सैलरीज बोर्न बाय एम्प्लॉयर। हाउस सर्वेंट सैलरीज जो है बोर्न बाय एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर आपके हाउस सर्वेंट की सैलरीज दे रहा है, फुली टैक्सेबल है जी।
इसकी अमाउंट है 37,500। नेक्स्ट, शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसको मार्क कर लें जी। अभी तक आपने दूसरी चीज़ को मार्क कर रहे हैं, एक एल आइटम को किया था प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज़ को, और ये ओ आइटम है जी शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये आपको पता है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में ऐड होती है। उसके बाद है टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में आएगी। क्यू आइटम है जी ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस जो है ये एक स्पेशल अलाउंस है। ट्रैवलिंग अलाउंस जो है ये हमेशा तब मिलता है जब आपको किसी ऑफिशियल ड्यूटी पर भेजा जाता है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में याद रखें कि ये स्पेशल अलाउंस की किस्म है। स्पेशल अलाउंस में ट्रैवलिंग अलाउंस आता है, डेली अलाउंस आता है, यूनिफॉर्म अलाउंस आता है। तो ये हमेशा याद रखना है, ट्रैवलिंग अलाउंस जो है जितना भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो, ट्रैवलिंग अलाउंस जो है ये फुली एग्जैम्प्ट होता है, फुली एग्जैम्प्ट है। उसके बाद लोन रिसीव फ्रॉम फादर थ्रू क्रॉस चेक, क्रॉस चेक से लोन मिला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखा जाएगा। फिर लिखा हुआ ट्यूशन फ़ी ऑफ 3 स्कूल चिल्ड्रन, अगर आपने अपने बच्चों की, अबू बकर ने ट्यूशन फ़ी ऑफ 3 स्कूल चिल्ड्रन पे की है तो ये डिडक्शन है, टोटल इनकम में से माइनस होने हैं। लंच अलाउंस, होटल का एम्प्लॉय नहीं है तो लंच अलाउंस फुली टैक्सेबल है। लंच अलाउंस जो है वो फुली टैक्सेबल है 14,000। लंच अलाउंस के बाद देखा भाई कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आना है। तो यहाँ तक हमारे पास हमने सारा क्वेश्चन रीड आउट कर लिया है। एंड तक ए आइटम से लेकर यू तक हमने सारी आइटम्स पढ़ ली। इनकम फ्रॉम सैलरी की यही आइटम है। यहाँ तक टोटल करें तो आपके पास आएगी टोटल सैलरी इनकम। तो यहाँ तक टोटल किया तो आपके पास आ गई टोटल सैलरी इनकम। टोटल करें जी इन सब इनकम्स को जो आउटर कॉलम में लिखी हुई हैं, इन सब को ऐड करें तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी 13,62,500। टोटल सैलरी इनकम आ गई 13,62,500। अब क्या करना है जी, टोटल सैलरी इनकम में आपने टोटल सैलरी इनकम के बाद यहाँ पर हेडिंग देनी है जी। अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी नहीं है, उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी वो भी नहीं है, फिर कैपिटल गेन वो भी नहीं है, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। सेक्शन 39 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, हमने जिन चीज़ों को मार्क किया हुआ उनको देखें ज़रा। हमने टोटल 6 आइटम्स को मार्क किया हुआ है, एल को, ओ को, पी को, आर, एस और यू। इनमें से देखें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रिलेटेड कौन सी है जी इनमें से आर आइटम है जी लोन फ्रॉम फादर थ्रू क्रॉस चेक। लोन फ्रॉम फादर थ्रू क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक इसका मतलब है प्रूफ है आपके पास। जब प्रूफ है तो क्रॉस चेक के ज़रिए जो लोन लिया जाता है ये फुली एग्जैम्प्ट होता है, इसको इनकम कंसिडर नहीं किया जाता, इस पर कोई टैक्स नहीं होता। अगर ये कैश होता, कैश लोन होता तो ये फुली टैक्सेबल हो जाता। उसके बाद है कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कैश अवार्ड बाय प्रेसिडेंट, सदर। अगर प्राइम मिनिस्टर दे, चीफ मिनिस्टर दे तो वो फुली टैक्सेबल है, लेकिन जो प्रेसिडेंट कैश अवार्ड देगा ना वो फुली एग्जैम्प्ट होगा। 80,000 का प्रेसिडेंशियल कैश अवार्ड है, फुली एग्जैम्प्ट है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी हमने लिख लिया। 6 आइटम्स को हमने मार्क किया हुआ था, एल को, ओ को, पी, आर, एस और यू। उनमें से 2 आइटम्स को हमने यहाँ पर ट्रीट कर लिया। यहाँ तक आपकी सारी सोर्स ऑफ इनकम आपने लिख ली हैं। तो यहाँ तक टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल इनकम। तो क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की दोनों आइटम फुली एग्जैम्प्ट थी तो आपकी यही इनकम नीचे आ जाएगी। टोटल इनकम आ जाएगी 13,62,500। अब टोटल इनकम में से 5 आइटम्स माइनस होती हैं, 5 डिडक्शन अलाउड हैं। ज़कात
वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2, पेमेंट टू द वर्कर वेलफेयर फंड, कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड और चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी। चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी जो है वो आपको अलाउड है, लेकिन उसकी कंडीशन है, चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी जो एम्प्लॉय उसकी बच्चों की फ़ीस पे करता है, उसके लिए 3 चीज़ें हैं जी, 3 अमाउंट्स आपने कैलकुलेट करनी है। उन तीनों में से जो सबसे कम होगी वो अलाउड है कि आप माइनस कर लें। सबसे पहले आप क्या करें, चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी का जितनी चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी वो अदा कर रहा है, आप देखें चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी वो कितने पे कर रहा है। वो अपने बच्चों की जो फ़ी है वो पे कर रहा है जी 1,25,000। तो रूल ये है जी, पहले तो वो जो फ़ी अदा कर रहा है ना उसका लें 5%। 1,25,000 का आप 5% लेते हैं तो वो आ जाता है 6,250। सेकेंडली आप टैक्सेबल इनकम का 25% लें। टैक्सेबल इनकम है 13,62,500। रूल ये है जी, फिर इसका 25% भी लें। इसका 25% लिया तो वो आ गया 3,40,625। थर्ड कंडीशन क्या है कि उसके जितने चिल्ड्रन हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 3 हैं, उसको 60,000 से मल्टीप्लाई करें। क्वेश्चन में देखना 3 चिल्ड्रन हैं तो उसको 60,000 से मल्टीप्लाई करना है, वो आ गया 1,80,000। अब क्या करना है जी, ये 3 अमाउंट्स आपने निकाल लेनी है। जो चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी है उसका 5% ले लेना है, टैक्सेबल इनकम का 25% ले लेना है और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को 60,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। विच एवर इज़ लेस, इन तीनों में से जो अमाउंट सबसे कम है वो अलाउड है एज आ डिडक्शन। तो ये उसकी टोटल इनकम में से माइनस कर दी जाएगी। अब आपके पास आ जाएगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। ये हम माइनस कर देंगे 13,62,500 में से, तो आपके पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 13,56,250। 13,56,250 ये आपके पास आ गई एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। अब एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के बाद नेक्स्ट क्या करना है जी, आपने एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में आपने ऐड करना है शेयर फ्रॉम एओपी। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में हमने ऐड करना है शेयर फ्रॉम एओपी। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में हमने अब ऐड करना है जी शेयर फ्रॉम एओपी। ऐड शेयर फ्रॉम एओपी। शेयर जो आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तरफ से, तो शेयर फ्रॉम एओपी है जी आपके पास 15,000 शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस कितनी आएगी, इसमें 15,000 ऐड करें, आ जाएगा 13,71,250। ये आ गई टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। अब आपने क्या करना है जी, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आने के बाद इस पर आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 1 भी है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर कंप्यूटेशन के वॉच किए हुए हैं तो उसमें सारा ये डिटेल बताई हुई है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, हम टैक्स पेएबल कैलकुलेट करने लगे हैं इस इनकम पर। 13,71,250 को आप ज़रा स्लैब रेट, जो टैक्स रेट का टेबल है उसमें देखें कि स्लैब में आती है, तो आप ये देखें ये सेकंड स्लैब में आएगी 13,71,250। सॉरी, ये आ रही है जी 4th स्लैब में। 4th स्लैब की रेंज है जी 12 लाख से लेकर 25 लाख तक। तो टैक्स रूल ये है, टैक्स रेट इस पर ये अप्लाई होगा 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹12 लाख के 12 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा है, 12 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा है
उस पर 5% टैक्स अप्लाई होगा। 12 लाख से कितनी इनकम ज़्यादा जी? 1,71,250। इस पर जो टैक्स रेट है वो 5% अप्लाई होगा। इसका 5% ले लें तो आपके पास टैक्स पेएबल आ जाएगा, टैक्स पेएबल ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। तो रेट पर्पस वाली इनकम का टैक्स आ जाएगा 8563, 8563। अब सेकंड स्टेप होगा जी, हमने ये टैक्स निकाला 8563 कौन सी इनकम पर? 13,71,250 पर। ये जो 8563 है ये टैक्स है 13,71,250 पर, जबकि हमारी जो एक्चुअल इनकम है वो 13,56,250 है। ये एक्चुअल इनकम है। तो हमने अब क्या करना है, अब सेकंड स्टेप में हमने एक्चुअल टैक्सेबल इनकम पर टैक्स निकालना है। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल। एक्चुअल टैक्स पेएबल हमने फाइंड आउट करना है। एक्चुअल टैक्स पेएबल कैसे फाइंड आउट करना है जी? बड़ा सिंपल तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कंप्यूटेशन वाले वीडियो में। 8563 ये टैक्स है कौन सी इनकम का? 13,71,250 रुपये का। ये टैक्स है इस इनकम का। हमें टैक्स चाहिए इस इनकम पर, तो क्या करें, टैक्स को डिवाइड कर दें इनकम पर, 1 रुपये का टैक्स आ जाएगा। हमें टैक्स चाहिए 13,56,250 का। ये एक्चुअल इनकम है, हमें इसका टैक्स चाहिए, इसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा। करें जी, इसको कंप्यूट करें इसे शाबाश कैलकुलेटर से। तो आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा 8469। दिस इज़ योर एक्चुअल टैक्स पेएबल। ये सेकंड स्टेप है जी कि रेट पर्पस वाले टैक्स को आपने एक्चुअल टैक्स पेएबल में बदल लेना है। इसके बाद थर्ड स्टेप है ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक की कोई इनकम हमें इस क्वेश्चन में नज़र नहीं आई। फोर्थ स्टेप है जी सीनियर सिटीज़न रिबेट और टीचर्स रिबेट, वो भी नहीं है। फिफ्थ स्टेप है फोर्थ स्टेप जो सीनियर सिटीज़न रिबेट और डिसेबल पर्सन की रिबेट है। फिफ्थ स्टेप टीचर्स रिबेट है, वो भी नहीं है। सेवन्थ स्टेप फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, वो भी नहीं है। एट स्टेप जो है सेवन्थ स्टेप जो है वो एवरेज रिलीफ का है। एट स्टेप जो है वो एडवांस टैक्स पेड, वो है इस क्वेश्चन में। एवरेज रिलीफ भी इस क्वेश्चन में नहीं है। लेस टैक्स पेड इन एडवांस, जिसको हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहते हैं। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो कौन कौन से टैक्सेस हैं जो आप एट सोर्स पे कर चुके हैं? सिर्फ एक ही टैक्स है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, जिसको आपने मार्क किया हुआ था पॉइंट नंबर पी, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी 8000 जो है वो टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी है। इसको माइनस कर दें तो ये 469 आपके पास नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ जाएगा। नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। यहाँ पर हम इसको क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि हमारा ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था इस क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया। हमने नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न निकाल लिया। अब सेकंड जो ऑब्जेक्टिव होता है जी इस न्यूमेरिकल का, वो टैक्स अंडर एफटीआर निकालना होता है। तो टैक्स अंडर एफटीआर की एक ही आइटम है जी, ये भी वही टैक्स होते हैं जो आप पे कर चुके होते हैं, लेकिन ये फाइनल टैक्स रिजीम में आते हैं। एक ही आइटम हमें सिर्फ एफटीआर की इस क्वेश्चन में मिली है और वो आइटम नंबर है जी एल, प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट। प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट। इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट।
अब ये आपको ख़ुद याद रखना है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट की इशू की गई सिक्योरिटीज़ पर टैक्स जो है वो 10% होता है। जो भी प्रॉफिट फ़ेडरल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ पर मिलता है उस पर जो टैक्स है वो 10% होता है। तो 12,000 की इनकम है, इस पर 10% टैक्स होगा, वो आ जाएगा 1200। तो ये टैक्स अंडर FTR आ जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम नंबर 5 पेज नंबर 406 पर मौज़म मुग़ल की बुक से ये कंप्लीट हो गई। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी, आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस में बड़ी हेल्प करेगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 6 डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।